हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु भगत और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपको कोई भी यूट्यूब में, कोई भी चैनल में कोई भी नहीं बताया होगा। तो सुनने के लिए मेरी वीडियोस को पूरी आखिरी तक देखें। तो फ्रेंड्स, आजकल हम सभी क्या कर रहे हैं कि हम सर्च मारते हैं हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। सब बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैंने भी अभी अभी बहुत सारे यूट्यूब में सबके वीडियोस देख लिए हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, लेकिन उन सबकी वीडियो फेक थी। मैं ऐसा कहूँ या क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने सबकी वीडियोस से बातें सुनी, वो लोग बहुत सारा कुछ बोलते हैं, ये करो वो करो, ऐसा हो गया तो नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल लूंगा या बदल लूंगी, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम यूट्यूब में ग्रो कैसे करें, ऐसा सब बताते हैं कि ये ऐसे स्टेप कीजिए, अपलोड करने से पहले लोकेशन ऐसा डालिए वैसा डालिए, सब बताते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। मैंने भी बहुत सारे करके देख लिया है, लेकिन ऐसे में वीडियो वायरल नहीं होता है। मैं आप लोग को भी बता दूं, मैंने बहुत सारे सर्च मारे कि कैसे अपना चैनल मोनेटाइज करे, लेकिन सब ऐसे फालतू फालतू तरीके बताते रहते हैं। मैंने सबका तरीका अप्लाई करके देखा है यूट्यूब चैनल पर कुछ नहीं होता है। तो अपनी वीडियो वायरल कैसे करें, ये सबका डाउट है। ये डाउट मेरा भी आज तक क्लियर नहीं हुआ है गाइस, लेकिन मेरी जहाँ तक आप लोग मानो तो आप लोग यूट्यूब में मेहनत करते रहिए। और यूट्यूब ना, अगर आप अच्छी वीडियो बना रहे हो, अच्छा कंटेंट बना रहे हो, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को वायरल कर ही देता है। तो गाइज, आपका वीडियो क्वालिटी कैसा भी हो, आपका कंटेंट जो है वो अच्छा रहता है ना, तो यूट्यूब आपका वीडियो वायरल कर देता है। तो गाइज, मैं आपको सही सही जानकारी दिया, मैंने बताया, तो आप लोग मुझे तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। हम सब एक दूसरे को अगर सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो किसी का सब्सक्राइब कैसे बढ़ेगा, आप ही सोचिए। कोई कोई तो ये भी सोचता है अगर मैं इसको सब्सक्राइब कर दी तो ये सेलिब्रिटी बन गई, कल को क्या पता। ऐसा मैंने अपने क्लास में सभी को अपना यूट्यूब अकाउंट का, मैंने अपने चैनल का नाम सबको बता दिया, लेकिन एक ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं सब्सक्राइब कर दूंगी उसे तो क्या पता वो कल सेलिब्रिटी बन गई। तो सब ऐसे ही सोचते हैं, कोई आपकी तरक्की नहीं चाहते हैं बाहर वाले। जब सब सिर्फ तरक्की चाहते हैं तो वो है आपके घर वाले। आपके घर वाले आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, वो मुझे पता है गाइस। तो आप लोग प्लीज अपना करियर बनाने पे ध्यान दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको शायद अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी, सो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। YouTube चैनल को मोनेटाइज करने का सबसे मुश्किल तरीका है भाई। ये यूट्यूब चैनल 2 मिनट में थोड़ी ना मोनेटाइज हो जाता है, या 2 महीने में। कोई कोई होगा जिसका कंटेंट अच्छा होगा तो उसका वीडियो व्यू वायरल हो गया और उसके सब्सक्राइब्स भी अच्छे आए हो, तो उसका तो 2 महीने में भी मोनेटाइज हो गया होगा। लेकिन हम जैसों का यूट्यूब का चैनल में बहुत मेहनत करते तो भी महीने में 1-2 फॉलोवर्स ही आते हैं, मतलब 1-2 सब्सक्राइबर्स ही आते हैं। ऐसा क्यों? वो लोग की वीडियोस को इतना वायरल कर देते हैं यूट्यूब वाले और हमारे क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है फ्रेंड्स। तो आप लोग मुझसे तो मत ही पूछिएगा, मैं तो बताने वाली हूँ कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे करें 2025 में। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि 2025 में यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास यूट्यूब ने अभी
अभी ये निकाल दिया है। 500 सब्सक्राइबर्स में भी आप यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हैं। वो आप कैसे करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। आप सब सोचते होंगे कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगी और मुझे सभी ऑप्शन के लिए हाँ दे दिया होगा यूट्यूब ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइव आने के लिए यूट्यूब में 50 सब्सक्राइबर्स की जरूरत होती है। 50 सब्सक्राइबर्स अगर आपके हो गए हैं यूट्यूब में तो आप लाइव आ सकते हैं। तो मेरे भी 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब में आप लोग की वजह से। थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। और तो मैं कहा थी 50 सब्सक्राइबर्स में यूट्यूब हमें एक वो देता है लाइव आने का। लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हैं 50 सब्सक्राइबर्स के बाद। हाँ, आप अप्लाई करेंगे उसके बाद ही लाइव आने का मौका मिलेगा आपको। लाइव आने के लिए आप अप्लाई जो करते हो उसके 24 घंटे बाद यूट्यूब आपको लाइव आने का मौका देता है। तो 50 सब्सक्राइबर्स में लाइव आएंगे तो जेन्युइनली सी बात है ऐसी कि आपका जो लाइव स्ट्रीम का है वो कम लोगों तक लाइव होगा। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करेंगे तब आपका लाइव पूरे दुनिया में दिखा सकते हैं, अगर कोई ज्वाइन होगा तब। ऐसे ही तो 500 सब्सक्राइबर्स गाइज आपका पूरा हो गया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसका और भी कुछ प्रक्रिया है मोनेटाइज करने का चैनल। 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं आपको यूट्यूब में और 3000 घंटा वॉच टाइम। अब किसी किसी को ना 3000 घंटा वॉच टाइम समझ नहीं आता तो मैं उन्हें बता दूं। अगर आप 1 घंटे का व्लॉग अपने अकाउंट में पोस्ट करते हैं तो आप अगर उस 1 घंटे के व्लॉग को 4000 बार देखेंगे तब जाके आपका 4000 घंटा वॉच कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स 4000 घंटा वॉच टाइम या तो उसके लिए यूट्यूब ने अलग से भी एक ऑप्शन दिया रहता है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 4000 घंटा वॉच टाइम और दूसरा है 4 मिलियन व्यूज। अगर आपके यूट्यूब में 4 मिलियन व्यूज हो जाते हैं पूरे वीडियो के व्यूज मिला के फ्रेंड्स, अगर आपके पूरे वीडियोस के व्यूज मिला के 4 मिलियन व्यूज हो जाते हैं और 500 सब्सक्राइबर्स तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब मोनेटाइज ऐसे ही तो होगा नहीं, आप बिना वेरीफाई किए बिना अप्लाई किए ऐसे ही मोनेटाइज नहीं होता है चैनल। तो आपका 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा और 4 मिलियन व्यूज हो जाएंगे या 4 घंटा नहीं गाइस, 3000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। इन दोनों में से एक भी कंप्लीट हो गया ना फ्रेंड्स तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, फिर आपको यूट्यूब की तरफ से कुछ मैसेज आएंगे वो। और 1000 सब्सक्राइबर्स की क्या प्रक्रिया है वो बताती हूँ मैं फ्रेंड्स। 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो आप मेहनत करते रहिए जैसे कि मैं मेहनत कर रही हूँ। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी ये बताने वाली थी कि 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आपके कंप्लीट है और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, फिर उसके बाद और भी है 2 ऑप्शन रहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। पहला है 4000 घंटा वॉच टाइम। अगर आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। इसमें आपके वीडियोस या व्लॉग्स में आपके एड्स दिखाई देते हैं जिससे हमें पैसा
हम पैसा कमा सकते हैं उससे, ऐसा। तो गाइज आप लोग अगर 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर आपका 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गया है, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो ये थे मोनेटाइज कैसे करें अपना चैनल, इसकी प्रक्रिया। ये सब तो मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, लेकिन अपने चैनल में सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए वो किसी को नहीं पता है। यहाँ तक मुझे भी नहीं पता है। जब आपकी कोई वीडियो वायरल होती है फ्रेंड्स, तो अपने आप सब्सक्राइबर्स जो है ना वो बढ़ने लग जाते हैं। आप समझ रहे, अगर आपके वीडियोस वायरल हुए या किसी वीडियोस में बहुत अच्छे व्यूज आए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 1 लाख व्यूज आए हैं आपके चैनल में, मतलब वीडियोस में, तो आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे साथ ही साथ में। जैसे आपके 1 लाख वो व्यूज आए हैं, तो आपके फॉलोअर्स शायद 200 बढ़ जाए, 300 बढ़ जाए, ऐसे सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ सकते हैं। तो बस आपको देरी है कि वीडियो वायरल होना चाहिए। वीडियो वायरल हो गया तो आपका सब्सक्राइब भी ग्रो करने लग जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको और भी बताने वाली हूँ कुछ। मैं ना आपको इंग्लिश बोलने का तरीका भी इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ, इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इंग्लिश कैसे बोले। सबका सवाल है इंग्लिश, कोई कोई क्या सोचता है पता है आपको, हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और अपने आप इंग्लिश आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश को सीखना पड़ता है, इस इंग्लिश को टाइम देना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरे ही क्लासमेट है, वो लोग का सोच है कि हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, कॉलेज में तो अपने आप ही इंग्लिश आ जाएगा। पता नहीं क्या कौन जादू करेगा जो वो लोग को इंग्लिश आ जाएगा। बचपन से मतलब इंग्लिश बोला ही नहीं और अचानक से इंग्लिश कहाँ से आ जाएगा गाइस, ये कॉमन सेंस वाली बात है, वो लोग को समझ ही नहीं आता। तो इंग्लिश कैसे सीखे, ये सबका डाउट होता है, ये मेरा भी डाउट है, लेकिन मेरा डाउट क्लियर हो चुका है। देखिए, इंग्लिश की शुरुआत हमें ना ऐसी कॉमन कॉमन सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ दीवार है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी दिस इज अ वॉल। तो ये है इंग्लिश के कुछ बेसिक्स चीजें जो आपको अप्लाई करनी है डेली की लाइफ में। जैसे कि यहाँ चादर है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ ब्लैंकेट, या तो फिर दैट इज अ ब्लैंकेट, ये भी कह सकते हैं। मतलब आपके घर में जितनी भी चीजें हैं आप उसको ना इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, आपका इंग्लिश बेहद सुधर जाएगा, बहुत ही सुधर जाएगा, मेरा ये मानना है। आप ये तरीका अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी को डाउट हो कि ये ऐसी झूठ झूठ बता रही है, और किसी को लग भी रहा होगा, क्योंकि मैं भी सबकी वीडियोस देखती हूँ तो मेरे को भी लगता है, तो आपको भी लग ही रहा होगा जेन्युइनली। सो प्लीज आप अपने घर में जितनी भी चीजें हैं उसको आप देख रहे हो तो आप ना उसको इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करें। शुरुआत में गाइस स्टार्टिंग टाइम में बहुत मिस्टेक्स होती है, मुझे पता है, मेरी भी होती है, कभी कभी अटक भी जाती हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। हमने बचपन से हिंदी बोला और अचानक इंग्लिश बोलेंगे तो ऑफ कोर्स थोड़े तो मिस्टेक होंगे, थोड़े नहीं कम से कम ज़्यादा भी हो गए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। और आपने हिंदी कैसे सीखी, आपने अपने आसपास का आपका नेचर था,
हिंदी का, इसलिए आप हिंदी सीख गए फ्रेंड्स। मतलब हमने सुना है हिंदी बचपन से, तो हमें हिंदी बोलना आता है और हम बात भी कर सकते हैं एक दूसरे से हिंदी में ऐसे। तो हमें ना अब ज़रूरत है इंग्लिश इन्वायरमेंट की। अगर हमारा वातावरण इंग्लिश का होगा, मतलब हमारे आजू बाजू के लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन कैसे, हमारे अगल बगल के लोग इंग्लिश में बात ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो आप क्या कीजिए, अपना टीवी या यूट्यूब में इंग्लिश मूवीज देखिए विथ सबटाइटल्स। अभी आप लर्नर हो, इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप सबटाइटल्स के साथ वो मूवीज देखिए या कार्टून्स देखिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको कहाँ कैसे वर्ड्स यूज करने हैं आपको पता चलेगा ये, और आपको मजेदार भी लगेगा। क्योंकि हम अगर इंग्लिश को बस लिखते ही जाएंगे तो हमें कुछ याद नहीं होगा। अगर हम इतना सारा इंग्लिश का लिख लिए और हमें याद ही नहीं है तो क्या फायदा लिखने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिखना बुरा है, लेकिन आप जो लिख रहे हो वो आपको याद भी तो होना चाहिए ना। मतलब आप जितना लिख रहे हो पहले उसको याद कर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और लिखिए। और लिखने का हैबिट भी आपको होना चाहिए इंग्लिश में। जैसे कि आप कंप्यूटर में लेटर टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो राइटिंग ज़रूरी है। आप कम से कम दिन में 10-20 मिनट तो राइटिंग कर सकते हैं इंग्लिश की। और आपको ना इंग्लिश में ना बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। वो कैसे, वो हम कैसे करें, मतलब हम इंग्लिश में बात करते तो आजू बाजू वाले लोग हंस देते हैं। अरे वो लोग के हंसने से क्या हो रहा है तुम्हारा, अगर वो लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो ना। वो लोग हंस रहे हैं तो आपको क्या, वो लोग के हंसने से आपके घर में पैसा तो नहीं आ रहा है, तो क्या वो लोग कुछ तो कहेंगे। लोगों का काम है कहना। ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा आपने। तो यही वाला डायलॉग आप लोग अपना लीजिए और ताली खाने की आदत भी रखिए और गाली खाने के भी। लोग का तो मन चेंज ही होते रहता है कि कभी अच्छा काम कर दिए तो बहुत सारी तारीफ करेंगे, फूलों की झड़ी लगा देंगे तारीफ करते करते। लेकिन अगर कुछ हमारे से गलत हो जाता है काम तो बहुत गालियां देते हैं। तो ये इंग्लिश बोलने टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए। आप इंग्लिश में ही बात कीजिए, अपने टीचर्स से भी इंग्लिश में बात कीजिए। वो लोग का ना सीटी पीटी गुल हो जाएगा, मेरा तो यही मानना है। मतलब वो लोग भी हिंदी मीडियम के, उन्हें कहाँ से इंग्लिश आएगा। अगर आता है तो देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, अपने टीचर्स से इंग्लिश में बात करके देखिएगा गाइस। और आप ना इंग्लिश वीडियोस लिसनिंग करा कीजिए, सुनने की आदत डालिए सबसे पहले। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आपको इंग्लिश कहाँ से आएगी। मतलब इंग्लिश सुनने की आदत डालिए। आप यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं इंग्लिश मूवी या कुछ भी, और सुनने अच्छे से सुने क्या बोल रहे हैं वो, ये कर रहे हैं तो वो उस टाइम क्या बोल रहे हैं, उसका एक्शन कैसा था, उसका बोलने का तरीका कैसा था, वो सब आपको नोटिस करना होगा गाइस। आप ऐसे इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। और ये नहीं है कि बस मूवी इंग्लिश में देखना है और सुनना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे ही सोच रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बोलना भी होगा इंग्लिश। स्पीकिंग स्पीकिंग आपको पहले अपने जो बोलने का है ना गाइस, आपको बोलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मूवीज देखते रह रहे इंग्लिश में और आपको मतलब कुछ कुछ तो समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा मैं ये नहीं कह सकती हूँ। आप रोज रोज देखेंगे तो कुछ तो समझ आएगा ना आपको। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ गया तो आपके लिए वो बहुत है। आप सीख सकते हो उससे इंग्लिश। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
कमेंट करना ना भूले। इतने देर से भौंकी और 20 मिनट हुआ।